if alpha and beta are the roots of the equation, या are the zeros of the equation, if alpha and beta are the zeros of the equation 3x square minus 7x plus 5, और इक्वेशन नहीं polynomial, then find alpha upon beta plus beta upon alpha. तो हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको, अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देना भाई। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सिलेंडर इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? बिल्कुल सही है, 7/3। अल्फा बीटा बोलो, अब बोल। 5/3। ये तो हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है वैल्यू किसकी? अल्फा अपॉन बीटा प्लस, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, तो बेटा ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बेटा, -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, 7/3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हुआ? और 2 इंटू 5/3 और अपॉन 5/3। यहाँ 9 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये आ गया आपका 19/50। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्लियर है ये? कोई दिक्कत किसी को ऑनलाइन? नो सर। चलिए लिख लीजिए बेटा। क्लियर? नेक्स्ट लिख लिया बेटा सबने? If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 5x square minus 7x minus 1, then find the quadratic polynomial. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta. हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/alpha और 1/beta। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find the quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta.
fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 फलक अल्फा प्लस बीटा 7 बाई रूपल अल्फा बीटा माइनस 1/5 रहने यार देखो लगाऊं आगे अब देखो यहाँ क्या है हमारा ये अल्फा प्लस बीटा आ गया अल्फा बीटा आ गया ठीक है अब मुझे निकालना है तेरे को दिख रहा है इतनी दूर से क्लास के बाहर लगा दो तेरी बेंच खिड़कियां खोल देता हूँ सम ऑफ न्यू जीरोस भाई अब हमें नया नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोस क्या क्या है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले निकालूंगा सम ऑफ न्यू जीरोस तो ये आ गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तो ये अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा कितना है बेटा 7/5 क्या आ गया भाई सम ऑफ न्यू जीरोस माइनस ये तो नया सम ऑफ न्यू जीरोस आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा 1 बाय अल्फा बीटा ये कितना आ गया -1 सो देयरफॉर quadratic polynomial new quadratic polynomial equal to k x square minus x sum of zeros minus plus product of zeros so x square plus 7x minus 5 this is the new quadratic polynomial ये हमारा नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अब क्लियर है क्या किया बेटा समझ में आया बोल बोल कहीं पे भी किसी को भी दिक्कत हो तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसके लिए के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ न्यू जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस ये वाला फॉर्मूला लगाया भैया क्लियर है एक काम करते हैं वीक में एक दिन डाउट क्लास रखते हैं प्योरली मैथमेटिक्स 6 to 7 क्लास तो होगी मेरी क्लास तो होगी 6 to 7 एक डाउट क्लास रखते हैं जिसमें अपने अपने डाउट पूछो ठीक है एक दिन फिक्स कर लेते हैं उस दिन अपन को डाउट पूछो वो डाउट क्या है जो आपको बुक भेजी हुई है अभी जैसे अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है पॉलिनोमियल जिसको जो पहले करना है आप करते रहो आप कुछ भी पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं जितना टर्म 1 में आ रहा है वो कुछ भी पूछ सकते हो लेकिन अभी जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो इस वाली जो बुक भेजी है उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो एक एक करके सब बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा ये नेक्स्ट देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस
if alpha and beta, if alpha and beta are the zeros, of quadratic polynomial, fx equal to x square minus p x plus 1 minus c. भाई बाकी सब्जेक्ट की भी इसने भेजी हुई है मुझे एक बुक, तो आप बोलो तो वो भी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँ, सभी सब्जेक्ट की है, तो आप उसको भाई बाकी सब्जेक्ट के भी करना स्टार्ट कर दो। अब देखो इसको, देन फाइंड अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो मुझे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी। अब बेटा यहां पर एक चीज समझना, ए क्या होता है, ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का, और सी क्या होता है। तो बेटा यहां पर स्टार्ट करने से पहले ये गड़बड़ है, यहाँ पर प्लस 1 भी आ रहा है, तो आपको इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा बेटा। यदि आपने डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख दिया तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब इसका सम ऑफ जीरोस, अब बोलो इसका सम ऑफ जीरोस, बोलो अल्फा प्लस बीटा, पी ओनली पी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस पी माइनस, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके, यदि आप इसको नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मेरी बात समझ में आई बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंगना बोलो। हाँ सर। सर फिर ऐसे तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। बेटा सी की वैल्यू 10 होना हमें क्या मतलब है, जितना कांस्टेंट है वो सी में जाएगा, ठीक है बेटा, ओके सर। जितना कांस्टेंट वैल्यू है सब सी में जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट एक साथ रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ रहेगा। अब मुझे निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी प्लस 1। So what is the value of this expression, 1 माइनस सी। बहुत बार आ चुका है बेटा, बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है वो आपको पता लगेगी। वो क्या करता है, डायरेक्ट जल्दबाजी में क्या करता है, अल्फा प्लस बीटा पी और अल्फा बीटा माइनस सी, बस ये गड़बड़ कर दी, समझ में आया, इसलिए गलत हुई। समझ में आ गया सभी को, चलिए लिख लीजिए। देखिए भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are minus 1/4 and 1/2, whose zeros are minus 1/4 and 1/2।
और बेटा एक जीरो अल्फा मान लो, दूसरा जीरो बीटा मान लो। सम ऑफ न्यू जीरोस -1/4 + 1/2। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका 1/4 आ गया। करके बताओ एलसीएम लेके। वैसे तो आधे में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा। प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, न्यू जीरोस -1/8। now quadratic polynomial, quadratic polynomial k x square minus x sum of zeros plus product of zeros, k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। अब अपॉन में 4 और 8 आ रहा है बेटा, 4 और 8 का एलसीएम 8। 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो k हट जाएगा आपका। ठीक है, ये k हटाना है तो आप क्या करो, 8 से सबको मल्टीप्लाई करो। बोलो, ये आपके इसके सम ऑफ जीरोस और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? किसी को दिक्कत पीछे तक? कभी कभी डायरेक्ट गिवन होता है, सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखना। भाई कभी कभी डायरेक्ट गिवन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस ये है। इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो बस ये कंप्लीट होने वाला। अरे यार, चाय मंगाऊं क्या? इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, fx equal to x square minus 1, find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha, whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। बेटा x तो है ही नहीं, तो हमने क्या बोला था, ऐसा लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। बोलिए सम ऑफ जीरोस 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ न्यू जीरोस, टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम अल्फा बीटा,
ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 0 प्लस 2 अपॉन -1 क्या आ रहा है -4। ये तो सम ऑफ न्यू जीरोस आ गया -4। प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस कितना आ रहा है भाई 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। कल में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। डाउट क्लास फिक्स है वेडनेसडे को, जिसमें आपके इस चैप्टर के डाउट्स जो भी होंगे और भी जो पूछना चाहो। इसे क्या कर रहा है क्यों मत रखो भाई, पागल है जो कर रहे हो। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equal to 2x square plus 7x plus 1, then find the value of alpha square upon beta plus beta square upon alpha। तो हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी। अल्फा ले लिया है, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो क्या आ गया बेटा अल्फा क्यूब प्लस, हाँ बेटा भवे बोल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हाँ वेरी गुड, ऐसे याद होना चाहिए बेटा सभी को। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। आजा 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 चुपचाप आजा चुपचाप से। आज तो मेरी बात मान ले यार, टीचर्स डे ले जरा जल्दी हैं, पार्टी दे देंगे यार, पार्टी में कौन सी बड़ी बात है। ला तो सही, ले जल्दी आ यार, टाइम वेस्ट मत कर। अरे अब तो सो के उठ गया यार, कब तक जो है सोती रहेगी। और क्या, ये उठा पहले, ये 10, ये मुझे दे क्यों सर? दे तो सही, पानी की बोतल दे। और ये उठा दे बस।
बीटा लिख लो आप। अरे अल्फा प्लस बीटा कितना था? क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x रख दो भाई इसमें। सेवन का क्यूब अच्छा 1/2 है क्या? कितना हुआ? यही आ रहा है -301/4। देख लो भाई। अभी यही आ रहा है, देखो बेटा। सर अभी मैं कर रहा हूँ एक मिनट। करो कंगना। हाँ सर कट। हाँ सर यही होता है। चलिए लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट एक और करते हैं। If alpha and beta are the zeros, लिखते चलो भाई। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square plus x minus 2, find alpha minus beta. Find alpha minus beta. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus x minus 2, then find alpha minus beta. अब देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा -2। क्या होता है बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस और अल्फा बीटा। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा मतलब -1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया भाई? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा? 3 नहीं बोलेंगे, +-3। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? +-3। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए।
साइड चलिए 2 प्रॉब्लम और फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में बताइए आप। If the sum of zeros, if the sum of zeros of quadratic polynomial ft equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product. Find k is equal to their product. Find k. तो हमें k का वैल्यू निकालना है। हाँ यहाँ पे ऐसा गरम गरम लग रहा है जिसकी कोई भयंकर ही गर्मी हो रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, करो ना इसको, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो इजी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये गिवन है आपको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/k और अल्फा बीटा की वैल्यू तो k का वैल्यू -2/3। अरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई बेटा? -2/k नहीं आई, -2/k और अल्फा बीटा की वैल्यू 3k/k। k से k कैंसिल हो गया तो k का वैल्यू -2/3, k इक्वल टू -2/3। क्लियर? If the square difference of zeros of quadratic polynomial fx equal to x square plus px plus 45 is equal to 144. Find p. Find p. बेटा ये स्क्वायर डिफरेंस का क्या मतलब है, कौन बताएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हर एक जीरो का आपने स्क्वायर किया और उसका डिफरेंस, ऐसा बोल रहा है। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब जो भी आपके जीरोस हैं उसका स्क्वायर किया,
फिर डिफरेंस लिया। मतलब आपको गिवन है, पहले तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, -2, और अल्फा बीटा हमें क्या गिवन है, वहां से दिख रही थी। बेटा गलत बोला है, पर स्क्वायर डिफरेंस का मतलब तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा ना। भाई वो बोल रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस मतलब जो भी आपके जीरोस के डिफरेंस है उसका स्क्वायर। एक मिनट वापस से पढ़ता हूँ।